सो ये गुरु नानक देव जी के एग्जैक्ट तप स्थान है जहाँ पे उन्होंने तप किया था। ये जगह भी जाना अलाउड नहीं है। तो जैसे आपको पीछे दिख रहा है ना पत्थर स्थान, जो पूरा मोम की तरह पिघल गया था, वो पूरी वैसे ही देखने को वहाँ पे भी मिल रहा है। देखो इवन पगड़ी का शेप बना हुआ है, सारी चीज़ें। तो पहले गुरुद्वारा साहिब उधर ही हुआ करता था, पर अब जगह चेंज हो चुकी है। तो हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यहाँ की, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊँगा। इंडियन आर्मी ने सर्च किया था इसे समवेयर अराउंड 40 ईयर्स पहले। सो जो फर्स्ट आर्मी ऑफिसर थे जो यहाँ पे विजिट करे थे, कर्नल देवेंद्र सिंह गरेवाल जी, तो उन्होंने सबसे पहली बार इस जगह को सर्च किया था। और समवेयर अराउंड 8 किलोमीटर उन्हें पैदल चल के आना पड़ता था पीछे गाँव से इस गुरुद्वारा साहिब में प्रकाश करने के लिए, और फिर वापस जाते थे शाम के टाइम। सो छोटा सा एक म्यूज़ियम बना रखा है गुरुद्वारा साहिब से रिलेटेड, और गुरु नानक देव जी के जो पैदल यात्रा थी पूरी उससे रिलेटेड। सो यहाँ पे आप अरुणाचल का मैप देख रहे हो, तो जहाँ जहाँ पे गुरु नानक देव जी पैदल यात्रा करके गए वो सारी जगह हैं यहाँ पे। लो भाई, जो जो कपड़े सूख गए उन्हें उतार देते हैं। हाँ, ये तो अभी नहीं सूखा है। बड़े बड़े कपड़े जो हैं वो हवा के चक्कर में नहीं सूख पा रहे, नीचे गिर गया है। इसको लगाते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्ती मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई हमारी मे चुका अरुणाचल प्रदेश से। भाई काफ़ी मस्त। हमने अपने कपड़े वपड़े धोए थे सुबह और वो थोड़े बहुत सूख भी गए। यहाँ की धूप बड़ी कड़ाकी है और रात को ठंड भी मस्त रहती है। भाई सुबह उठ चुके हैं हम, आज हमारा डे आ चुका है। हम गुरु नानक देव जी का वो गुरुद्वारा देखने जाने वाले हैं जहाँ से वो होके तिब्बत के रास्ते गए थे भाई अपनी उदासी के टाइम पे। तो गुरुद्वारा देखने जाने वाले हैं। इवन यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है, जो एक बड़े से पत्थर के ऊपर, जो एक बड़े से माउंटेन के अंदर उनका फेस भी बना हुआ है भाई। जो यहाँ के बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है ना, और वो और आर्मी वाले, वो साम संभाल रखते हैं ये दोनों जगहों का, मतलब मंदिर और गुरुद्वारे का। तो सारी चीज़ें देखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे भी। आज काफ़ी मस्त होने वाला पूरा कंटेंट। मेरे सारे भाई आगे की तरफ निकल गए थे क्योंकि मैं कपड़े वपड़े धो रहा था, और पता क्या कल अपन को वापस निकलना, और मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा होते हैं और एक बार धुल जाते हैं फिर टेंशन नहीं रहती। अभी धुल गए ना, ये समझ लो अब ये पूरी ट्रिप के एंड तक धोने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है भाई। बाकी कपड़े वपड़े रखते हैं। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ। फटाफट चलते हैं सारे दोस्तों के पास और एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया तरीके से। वैसे थोड़ा आगे पीछे रहेंगे ना तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अलग अलग कंटेंट भी बनेगा, आप लोगों को मज़ा भी आएगा थोड़ा बहुत। चलो रख के जाते हैं कपड़े, फिर वापस आके उठा लूँगा। तो कल रात से अभी तक इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं आया है भाई। हम सब में से किसी की वीडियो आज नहीं आई होगी, और जैसे कि आपको बताता रहा नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है भाई, सच्ची काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि कल हम एक ही दिन में यहाँ से काफ़ी पीछे की तरफ चले जाएं। जैसे हम 2 दिन में जितने किलोमीटर्स कवर करते थे ना, वो एक ही दिन में कल कवर करेंगे, क्योंकि नेटवर्क जोन में जाना अब ज़रूरी हो चुका है। फैमिली वाले टेंशन ले रहे होंगे, इवन आप लोग भी टेंशन ले रहे होंगे भाई वीडियो क्यों नहीं आई सबके एक साथ, तो इसलिए। बाकी राइट हैंड साइड पे एयरपोर्ट है भाई, मेचुका के 10 बजे के आसपास यहाँ फ़्लाइट भी आती है। बाकी अभी चलते हैं आगे, यही रोड सीधी सीधी जाती है आगे गुरुद्वारा साहिब के लिए, मेन हाईवे है। जो रोड बॉर्डर के लिए जाता है वो किधर है? बॉर्डर के लिए यही वाला है, उधर वाला, उससे उधर वाला, यही वाला, ये वाला है। वैसे तो मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया हुआ था पहले से यहाँ का, पर पता नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा अभी। सो भाई लोगों की बाइक तो यहाँ देखने को मिल रही है भाई, पर भाई आगे कहाँ गए हैं पता नहीं, देखते हैं। सो ये बुद्धिस्ट टेम्पल कह सकते हैं इस जगह को, और यहाँ पे ना गुरु
रिम्पू जी विज़िट किए थे 18th सेंचुरी में, मतलब कि समवेयर अराउंड आज से 1200 से भी ज़्यादा साल। तो चढ़ते हैं ऊपर, देखते हैं भाई कैसी जगह है। केव बता रहे हैं, ऊपर की तरफ केव है भाई। बाकी सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हैं, मेरे दोस्त आगे जा चुके हैं, हम भी चढ़ते हैं आगे। तितलियाँ बहुत है यहाँ पे, जगह शांत बहुत है। इवन यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स हैं जो कि प्रेयर फ्लैग्स होते हैं, और इनसे हवा लग के जो आपको हवा लगती है ना, वो बहुत स्पिरिचुअली अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है। बाकी चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं। सो रहे मेरे दोस्त। होय उधर क्या है, बाद में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई लोग मिल चुके हैं। भाई लोग, क्या मिला तुम अभी तक? अरे बड़ी अच्छी जगह उधर है। अच्छा, छोटा सा पहाड़ ऐसे फटा है, उसके बीच में से निकल के जाओ ऐसे ऐसे करके टेढ़े। ऐसा होता है, मैंने नोटिस किया है, मतलब जितनी भी बुद्धिस्ट जी की जगहें होती है ना, वो गुफाएं बड़ी तगड़ी होती है भाई, क्योंकि वो हाँ। तपस्या ऐसी जगह पे आगे करते थे ना, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कठिन, पहुँचना ही नामुमकिन ही करीब हो, वहाँ जाके वो तपस्या करते थे भाई। बाकी हैरानी की बात है। वो नेटवर्क आया था पर कुछ भी नहीं, ना फोन नहीं चल रहा। ओहो, कोई नहीं, नेटवर्क के चक्कर में सारे भाई परेशान हैं। कल से वीडियो किसी की भी नहीं आई है भाई। तेरी भी तू तो कर दी शेड्यूल तूने। आज वाली नहीं आई है, मजे ले रहा था सबसे। एक ही आई है, एक ही आई है कल वाली। जंगल के बीच में अभी भाई बहुत ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल आ गया है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ओहो, बहुत ब्यूटीफुल है भाई, काफ़ी खूबसूरत है। तो वाटरफॉल तो काफ़ी खूबसूरत है, देखो कितना ऊपर से पानी आ रहा है। प्रॉपर यहाँ पे बना रखी है जगह, देखो यहाँ पे एक ये लगा रखा है पुल टाइप का, वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई नीचे जाके नहाने के लिए, मस्त है, बढ़िया। नहाना नहीं चाहिए था सुबह, यहाँ नहाने में मज़ा आता है, बढ़िया भाई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, नज़ारेदार। चलें, चलो अभी वापस की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। गुरुद्वारा साहब हुआ है जाना है अभी। चलो फिर। और मंदिर हनुमान जी के वो रास्ते में ही आएगा। वहाँ पे तो एक छोटा सा झरना नज़र आ रहा था ना, यहाँ बात सुनो ध्यान से। हाँ, स्टोन पॉइंट जाएगा, केव नहीं सीधा केव भी है, स्टोन पॉइंट। हाँ मुझे पता है, पर केव यहाँ की खतरनाक होती है हमेशा, बुद्धा जी की, बहुत मुश्किल से घुसना पड़ता है। 5 फीट है। हाँ ज़्यादा, 5 फीट तो ठीक है, पर कठिन होती है घुसना अंदर। घुस जाएगा यार, ट्राई तो कर। नहीं मुझे ट्राई नहीं करना है, कर ले। अभी बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करनी है मुझे पता है तुम कठिन काम करके आ चुके हो, तभी तुम मुझे पुश कर रहे हो। बाय द वे मैं बात कर रहा था, वहाँ पे झरना तो आपने छोटा सा देखा, पर यहाँ नदी देखो भाई कितनी तेज़ आवाज़ कर रही है, और पानी बहुत तेज़ फ्लो कर रहा है यहाँ पे। क्या हुआ देख लो। मस्त है भाई, जगह बहुत शांत है, और यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन से लोग आके मेडिटेशन भी करते हैं। इवन जो गुरु थे ना उनके, वो लोग भी यहाँ पर आके, जो 8th सेंचुरी में गुरु थे ना, वो यहाँ पर आके मेडिटेशन भी उन्होंने किया था। रिंपोचे, गुरु रिंपोचे। आप यहाँ पे एक केव है जहाँ पे आप अपना हाथ अंदर डालोगे तो वहाँ पे आपको स्टोन हाथ में आएगा, और अगर स्टोन वाइट आया तो आपका दिल साफ़ है, आपकी लाइफ क्लीन है, और अगर ब्लैक आया तो समझ जाओ भाई। चलो ऐसा कुछ है इस जगह का। बाकी हम तो आगे जा रहे हैं भाई, लोगों ने निकाला सबका मिक्स निकला, और मिक्स निकलने का मतलब ये होता है कि आपका दिल साफ़ और काला भी है। तो कलयुग वाले तो सारे लोग ऐसे ही है ना, बिल्कुल साफ़ तो हो ही नहीं सकते। कलयुग में जन्मे हुए हैं हम लोग, संत महात्मा जैसा दिल तो नहीं हो सकता हमारा। चलो कोई नहीं। कि उस जगह के बारे में मुझे बाद में पता चला भाई, सामने गुरुद्वारा साहिब आ चुका है मेचुका का। श्री गुरु नानक देव जी। सो गुरुद्वारा साहिब की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे, आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना भाई। सो गुरु नानक देव जी की आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है, इवन हिस्ट्री भी लिखी हुई है। टोटल
28,000 मील पैदल चल के गए थे वो तिब्बत वाले साइड पूरा। ये पूरा यात्रा से रिलेटेड उनका सब कुछ लिखा हुआ है भाई। बाकी जहाँ पे अभी हम होके आए ना रिम्पोची, वो जगह भी गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है। तप स्थान वहाँ पे गुरु नानक देव जी जहाँ पे उन्होंने तप किया था। बाद में यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब शिफ्ट कर दिया गया भाई। नीचे की तरफ गुरुद्वारा साहिब है पूरा, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो वो वाली जगह जो है जहाँ पे अभी हम होके आए वहाँ पे तप स्थान है। सो अभी गुरुद्वारा साहिब के अंदर की तरफ हम जा रहे हैं भाई। गुरु नानक देव जी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं आप लोगों को जब आप यहाँ पर आओगे। इवन मुझे यहाँ पे पता चला जैसे पत्थर साहिब है ना, वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में पत्थर में जैसे गुरु नानक देव जी का बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, मोम की तरह हो गया था वो पत्थर और गुरु नानक देव जी का बॉडी का सेम शेप बन गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक जगह है जहाँ पर हम वो स्टोन देख सकते हैं जो कि मोम की तरह पिघल गया था जब गुरु नानक देव जी उनसे टकराए तो। और वहाँ पे पगड़ी का शेप बना हुआ पूरा उस पत्थर पे। तो अभी वो पत्थर भी हम देखेंगे बाद में। पहले अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जितना अलाउड होगा उतना रिकॉर्ड करना दिखा पाऊँगा, जितना नहीं होगा वो नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी अभी एग्जैक्टली ये तो नहीं पता गुरु नानक देव जी किस किस रास्ते से होते हुए आए थे, क्योंकि हिस्ट्री नहीं पता होती। पर यहाँ के लोकल लोगों के थ्रू ही आर्मी वालों को पता चला था कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे। अर्लियर टाइम पे ना यहाँ पे 3 मूर्तियाँ हुआ करती थी, एक शिव जी की, एक गुरु नानक देव जी की और एक बौद्ध धर्म के बुद्धा जी की। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। जहाँ हम पीछे गए थे वो रिम्पू जी की थी। बाकी यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है और शिव जी की अब मूर्ति यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलती है भाई। तो ऐसा कुछ था अर्लियर। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है ना तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। बाकी पास्ट में कुछ ऐसा ही था। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ के लोकल आर्मी पर्सनस ने बताई भाई। बाकी अभी हम आगे जा रहे हैं। निशान साहब बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। काफ़ी खूबसूरत है जगह ये, और इवन उतनी ही ज़्यादा स्पिरिचुअली भी इम्पॉर्टेंट भी है। इवन मुझे ये भी पता लगा गुरु नानक देव जी यहाँ पर जब आए थे तब ये जगह पूरी फॉरेस्ट थी। किसी को इस जगह के बारे में नहीं पता था। तिब्बत वाले जोन में ये ट्राइबल लोग रहते थे जो यहाँ की ट्राइब है। तो उन लोगों को ये जगह पे गुरु नानक देव जी फर्स्ट टाइम लेकर आए थे। उसके बाद ये जगह जो है हिस्ट्री में बसी है भाई। ऐसे यहाँ पे लोकल लोग बताते हैं। तो यहाँ पे लोग रहने आए। अर्लियर में अपने हिसाब से स्पिरिचुअली यहाँ के लोकल लोग गुरु नानक देव जी को पूजा करते थे। अभी क्या है, सिख रेजिमेंट यहाँ पर आ चुकी है। तो सिख रेजिमेंट गुरु मर्यादा के हिसाब से पूरा यहाँ पे निभाती है सारी चीज़ें। और इवन हर एक चीज़ होती है जो सिख रिलीजन के रिलेटेड होती है भाई, जैसे अरदास होना, इवन यहाँ पे 5 टाइम पार्ट होने और सब कुछ भाई। तो वही सारी चीज़ें हैं। इवन यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल होते हैं सिखों से रिलेटेड वो भी बनाए जाते हैं सारे। सिख रेजिमेंट है तो वो लोग सेलिब्रेट करते ही हैं। बाकी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है पर लोगों को बहुत कम पता है इस जगह के बारे में। सो ये रहा मेन गेट। और यहाँ से देखो भाई गुरुद्वारा साहिब कितना बड़ा बना हुआ है। नदी के कंढे के पास ही गुरु नानक देव जी बैठे थे आकर। और यही वो जगह भी कह सकते हैं, पर एग्जैक्टली ये वो जगह नहीं है। आसपास की जगहें होती है सारी, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे कोई नहीं था। पर हाँ, इस जगह से जुड़ी हुई हिस्ट्री है तो पता चल सकती है भाई। बाकी चलते हैं अभी आगे की तरफ। पूरा गुरुद्वारा साहिब ये तो नहीं कह सकते पक्का बना हुआ है, लेकिन लकड़ी का बना हुआ है और ऊपर टीन की शेड है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है भाई और बढ़िया है। सो यहाँ पे देखो भाई सबको रोमाला साहिब बन गया है भाई। और अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। खंडा साहिब बने हुए हैं सबके रोमाला साहिब के ऊपर। चलते हैं, चलो। मैंने तो पगड़ी बांधी हुई है, चलते हैं। सो ये गुरु नानक देव जी के एग्जैक्ट तप स्थान है जहाँ पे उन्होंने तप किया था। ये जगह भी जाना अलाउड नहीं है। तो जैसे आपको पीछे दिख रहा है ना पत्थर स्थान जो पूरा मोम की तरह पिघल गया था, वो पूरी वैसे ही देखने को वहाँ पे भी मिल रहा है। देखो इन पगड़ी का शेप बना हुआ है, सारी चीज़ें। तो पहले गुरुद्वारा साहिब उधर ही हुआ करता था, पर अब जगह चेंज हो चुकी है। 2021 से चेंज हुई है जगह। उससे पहले उसी जगह हुआ करती थी। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ है यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के अंदर है। और यहाँ पे सारे गुरुओं की और पास्ट हिस्ट्री की सारी चित्र लगे हुए हैं और उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है थोड़ी थोड़ी नीचे। जैसे यहाँ पे इवन महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री, इवन हरी सिंह नलवा जी उधर उनकी फ़ोटो है। तो यहाँ है सब कुछ ऐसा है भाई। बाकी काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है। जो चीज़ मुझे जस्ट अभी दिखी थी ना जहाँ तप स्थान था वो रही फ़ोटो।
एक गुरुद्वारा साहिब की पूरी डेवलपमेंट हो रही है इस तरफ। यहाँ पे घाट बन रहे हैं सारे गुरु नानक देव जी से रिलेटेड, इवन भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी से रिलेटेड। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इवन यहाँ पे ना छोटे छोटे मच्छर होते हैं तो उनके वजह से बड़ी दिक्कत आती है। तो अभी यहाँ पे सारे बुशेस को कट किया जा रहा है और जो प्लांटिंग की जा रही है उसकी वजह से वो नहीं आएंगे और सही रहेगा ये पूरा एरिया। सारे काट के सही किए जा रहे हैं पूरे। यहाँ पे भी कुछ बनाओगे आगे? पूरा आगे व्यू पॉइंट बनाएंगे। अच्छा, व्यू पॉइंट बनेगा इतने? पूरा आगे दीवार करेंगे, मिट्टी पे करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं थल्ले चली जाएगी ना नीचे सारी मिट्टी ना। तो हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यहाँ की, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊँगा। इंडियन आर्मी ने सर्च किया था इसे समवेयर अराउंड 40 ईयर्स पहले। सो जो फर्स्ट आर्मी ऑफिसर थे जो यहाँ पे विजिट करे थे, कर्नल देवेंद्र सिंह गरेवाल जी, तो उन्होंने सबसे पहली बार इस जगह को सर्च किया था। और समवेयर अराउंड 8 किलोमीटर उन्हें पैदल चल के आना पड़ता था पीछे गाँव से इस गुरुद्वारा साहिब में प्रकाश करने के लिए, और फिर वापस जाते थे शाम के टाइम। उस टाइम पीरियड में यहाँ पे जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे, रोड नहीं हुआ करती थी, तब भी वो इस जगह पर आया करते थे। एग्जैक्टली पहले गुरुद्वारा यहाँ नहीं हुआ करता था, मैंने आप लोगों को बताया। जो पीछे मैंने आपको जगह दिखाई थी जहाँ पे अभी हम जस्ट होकर आए थे, जहाँ पे केव थी, वहाँ पे हुआ करता था गुरुद्वारा साहिब, और वहीं पे सारी सेवा संभाल हुआ करती थी भाई पहले। बाद में पीरियड ऑफ अ टाइम चीज़ें चेंज हुई और अभी गुरुद्वारा साहिब इस तरफ हो गया है भाई। सो एक और नीचे की तरफ मैं आ चुका हूँ, जो नदी का पुराना तट है, जहाँ से पहले जो आर्मी ऑफिसर थे वो आया करते थे इस जगह पर। पुल है जिससे वो होकर आते थे उस तरफ से। वो देखो जंगल है पूरा घना, उस तरफ से होकर आते थे पूरा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सोल्जर ट्री, अच्छा जो वो पुल जिस पे बंधा हुआ है ना, ये सोल्जर ट्री बोलते हैं उस जगह को। और क्योंकि सोल्जर ने बनाया ना पूरा पुल और उनके ही यूज़ में था, तो इस वजह से भाई। अच्छा, हले भी ड्यूटी करते आए थे? अच्छा। गुरुद्वारा साहिब की बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। एक चीज़ ये भी देखो, एक साइड में बालाजी का, एक साइड में मर्दाना जी का घाट बनाया गया है। दोनों का संगम भी हो रहा है, दोनों रिलीजन्स का भी संगम हो रहा है। साथ में आपको नदियों का संगम देखने को मिल रहा है। ये वही जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी आकर स्नान किया करते थे भाई सुबह के टाइम, और फिर इस जगह से वापस तप स्थान पे जाके तप किया करते थे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह है ये और काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड पे आप मेरे पीछे नदी देख रहे हो, थोड़ी गंदी देख रहे हो क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा रोड का, इस वजह से। नहीं तो ये भी पूरी नदी सेम इसके तरह क्रिस्टल क्लियर रहती है भाई। बाकी चलते हैं आगे की तरफ। सो यहाँ चेकआउट करो, संगम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है नदी का, दोनों नदियों का। काफ़ी खूबसूरत है। नदी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और वो नदी उतनी ज़्यादा फास्ट भी चल रही है, गहरी भी काफ़ी होगी यहाँ पे। ये पूरा पुल बनाना इतना इजी मत समझना, क्योंकि नदी का फ्लो भी इससे ज़्यादा रहता था पहले टाइम पे, अभी तो बहुत कम है। और इवन जिस तारों के साथ बांधा हुआ था, ये देख रहे हो आप, रस्सी बहुत मोटी है, तो इसको पता नहीं किस तरीके से उस तरफ से इस तरफ लेके आके बांधा और फिर उसके बाद यहाँ से रास्ता बना। इतना आसान नहीं है भाई। पहले इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, मशीनरीज भी नहीं थी, पूरा हाथ से ही करना पड़ता था, तो काफ़ी टफ था सच्ची। बाकी यहीं से पहले भी पेट्रोलिंग होती थी चाइना की तरफ, तो यहाँ से पैदल होकर जाना पड़ता था। मैंने आपको बताया था आज से सब अराउंड 50 साल या 60 साल पहले ना रोड नहीं हुआ करती थी, तो इंडियन आर्मी यहाँ पर बाय फ्लाई एयरपोर्ट के थ्रू या हेलीकॉप्टर के थ्रू आई। बाय रोड आना मुश्किल की था, या फिर पैदल जंगलों के बीच में से होते हुए आई, तो इतना आसान नहीं था। अभी जैसे हम आ पा रहे हैं ना बाइक से, उतना आसान नहीं था। और आज की डेट में भी अगर आप आओगे तो आपकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। इवन यहाँ ईटानगर से आने में 2 दिन लगते हैं लगातार। चलो भाई चलते हैं बाहर की तरफ। सो यहाँ पे मर्दाना जी का घाट बनेगा, और वैसे यही जगह आप जो देख रहे हो कुदरती बनी हुई है अभी, पर यहाँ पे जितना मर्जी पानी आए बाद में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे पूरा घाट बन जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये पूरी डेवलपमेंट चल रही है ताकि इतिहास के साथ जितने भी टूरिस्ट आए उन लोगों को पता चले उनके बारे में, सबके बारे में। तो ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइट भी जो आ रही है वो जनरेटर के थ्रू आ रही है, अभी मेन कनेक्शन नहीं आया लाइट का। सो छोटा सा एक म्यूज़ियम बना रखा है गुरुद्वारा साहिब से रिलेटेड, और गुरु नानक देव जी के जो पैदल यात्रा थी पूरी उससे रिलेटेड। सो यहाँ पे आप अरुणाचल का मैप देख रहे हो, तो जहाँ जहाँ पे गुरु नानक देव जी पैदल यात्रा करके गए वो सारी जगह हैं यहाँ पे। इवन आप देखो तवांग वाले एरिया के अंदर भी गुरु नानक देव जी होकर गए हैं, और फिर वहाँ से ऊपर वाला एरिया पूरा जो ये तिब्बत वाला एरिया होगा, और फिर इसके बाद ये आप सारा एरिया देख रहे हो। तो ये मेचुका वाला भी एरिया इसके अंदर आ रहा है, ये रहा मेचुका, और यहाँ से होके ऊपर की तरफ से फिर नीचे, और एग्जैक्टली काहो वाले साइड भी गए क्या? जी जी, ये काहो वाला साइड हो गया ना? जी जी जी। तो काहो वाले साइड बिल्कुल जो फर्स्ट एरिया हो गया ना हमारे इंडिया का, जो फर्स्ट सनराइज होता है उस वाले एरिया पे भी गए हूँ। हालांकि मैं भी उस एरिया में गया था, लेकिन
मुझे ये नॉलेज नहीं थी गुरु नानक देव जी वहाँ पर होकर गए थे भाई। इवन वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब भी नहीं देखा था मैंने। सो फर्स्ट आर्मी पर्सन ने जैसे इस जगह को डिस्कवर किया था उसकी पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे, पॉज करके और आप आराम से पढ़ सकते हो। साथ में जो चारों उदासियाँ थी गुरु नानक देव जी की, उससे रिलेटेड यहाँ पे पूरा रूट बना हुआ है। इसके मुकाबले तो आधा भी नहीं घूमे हम अभी। हालांकि ये वाला जोन में जा चुका हूँ, श्रीलंका वाला, और ये अपना साइड हो गया तिब्बत वाला साइड वाला, तो यहाँ पे भी मैं होकर आ गया हूँ। बाकी इससे भी ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं वो। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो चाइना के एंड वाले जोन तक भी गए हैं। बाप रे। तो ये बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं, 1986 की है। सो जिन्होंने तपस्थान बताया था वो लामा जी की भी नीचे एक मूर्ति बनी हुई है। इवन ऊपर गुरु नानक देव जी का तपस्थान है जहाँ पे वो बैठे थे, और वहाँ पे ऊपर उनकी पगड़ी की शेप में पूरा मोम की तरह पहाड़ भी पिघल गया था भाई, तो वो जगह भी है। तो ये फर्स्ट जगह है सारी। इवन यहाँ पे जो फर्स्ट सिख आर्मी पर्सन थे उन सब से रिलेटेड हिस्ट्री भी लिखी हुई है पंजाबी में। सो ये केव है जो जगह मैं आपको बता रहा था ना, उस साइड में पहले गुरुद्वारा साहिब हुआ करता था, वही केव के बारे में सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। पूजा कर रहे हैं। सो ये चेकआउट करो सामने, 1986 में जो फर्स्ट टाइम गुरुद्वारा स्टेबलाइज्ड हुआ था तो तब उस टाइम पीरियड की यहाँ की फ़ोटो है। इवन प्रकाश हो गया गुरु ग्रंथ साहब जी का, वो फ़ोटो भी है यहाँ पे। इवन लामा जी है यहाँ पे, देखो फर्स्ट टाइम जब लामा जी यहाँ पे पूजा कर रहे होंगे तो उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं ये। काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ आप चेकआउट कर सकते हो। सो गुरुद्वारा साहिब के अंदर लंगर भी है, जो कि आप जब भी आओगे यहाँ पे आपको हर टाइम मिल जाएगा। आर्मी ही सारे लंगर की तैयारी करती है। वो काफ़ी बढ़िया था, जैसे भी खाया एक प्रसाद, और अभी वापस बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी सारी हिस्ट्री जानी है यहाँ पे। अभी मैं वापस उसी जगह पे जाने वाला हूँ जहाँ पे थोड़ी देर पहले गया था, वहाँ सारी चीज़ें देखने वाला हूँ फिर से, क्योंकि हमें फिर से मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं कब तक यहाँ पर आने का। भाई 2800 माइल को कन्वर्ट करके देखिए किलोमीटर में कितना होता है। 45 किलोमीटर नहीं, 43 के आसपास हो गया। हाँ, और ये भी एक ही है, यात्रा 4 है ऐसी। चारों दिशा में बड़ी यात्रा करते हुए तय किया। बहुत ज़्यादा हो गया यार। अगर ऐसे भी हमने यात्रा करी ना इतनी लंबी, तो भी बहुत मुश्किल होता है भाई। पर अगर गुरु नानक देव जी जितनी यात्रा की है ना, उतनी यात्राएं कर ली, उन जगहों की हिस्ट्री भी जान ली, तो हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसा कर ले या कुछ ऐसा सीख ले कि लाइफ की उद्धार हो जाए, ज़िंदगी का उद्धार हो जाए। चलते हैं आगे की तरफ जा रहे हैं। पहले मैं पीछे जा रहा था वही जगह पे जहाँ पे तप स्थान है गुरु नानक देव जी का देखने के लिए, पर अभी मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से आगे जो जगह है ना, वहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर है और हनुमान जी की शिला भी है, मतलब हनुमान जी का फेस बना हुआ है एक पहाड़ के ऊपर। तो वो जगह देखने जा रहे हैं पहले, फिर आगे नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो वापस लौट के आना पड़ता है इस जगह को देखने के लिए भी। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे, अरुणाचल के इस कोने पे जहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको गुरुद्वारा और मंदिर कैसे देखने को मिल रहा है। इस जगह पे जहाँ हम आगे हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे BRO वाले और इंडियन आर्मी वाले अपनी ड्यूटी निभाने आया करते थे। तो उस टाइम पीरियड पे उन्हें ये मंदिर दिखा, स्वयंभू हनुमान जी की फेस प्रकट हुआ और उन्हें दिखा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मंदिर का स्थापना की गई। ऐसे मंदिर की हिस्ट्री है भाई जहाँ हम आगे जा रहे हैं। और जो आपको गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री है, वो तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लामा लोग भी, वो लोग भी मानते थे, और वो लोग भी स्पिरिचुअली यहाँ पे सारी पूजाएं करते थे। अपने धर्म में उनके हिसाब से गुरु नानक लामा जी का ही जैसे पूजा की जाती है, तो उनके लिए गुरु नानक जी गुरु नानक लामा हैं, और उनके हिसाब से उनकी स्पिरिचुअल वाइब्स की तरफ, और उनके हिसाब से उनके धर्म से ही वो लोग पूजा करा करते थे। तो अभी कुछ भी ऐसा ही हुआ करता है, सारी चीज़ें तो ऐसी पूजाएँ भी चलती हैं भाई सारी। कि हम पहुंच चुके हैं, ये रहे सामने हनुमान जी का मंदिर, हो रहा सामने हनुमान जी का फेस। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं आपको दिखाता हूं अभी। सो आपको इजीली विजिबल होगा यहाँ से हनुमान जी का फेस, स्वयंभू फेस है, किसी ने बनाया नहीं है। ये देखो, तो भाई ये देख सकते हो कुदरत का करिश्मा। यहाँ पे हनुमान जी की किसी ने भी मूर्ति नहीं बनाई। हनुमान जी का यहाँ पे कहीं पे भी मंदिर नहीं है, पर यहाँ पे हनुमान जी की स्वयंभू फेस बना हुआ है भाई। बाकी पीछे एक मंदिर है जो BRO वालों ने ही पूरा बनाया था, और फिर वहाँ पे पूजाएं पूरी होती है हनुमान जी की। इवन यहाँ पे ही सारी चीज़ें देखने के लिए भी मिलती हैं। बहुत दूर है ये जगह एग्जैक्टली मेन लैंड से।
इवन हिंदू स्क्रिप्चर भी यहाँ पे बहुत कम लोग पढ़ते हैं, हिंदू रिलीजन को भी बहुत कम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है जिसकी साफ संभाल सारी हमारी आर्मी और BRO वाले कर रहे हैं भाई। बारा साहिब से मुश्किल से ये जगह होगी 2 या 3 किलोमीटर ही आगे, यहाँ आ सकते हैं और आराम से आप दर्शन भी कर सकते हो। मंदिर खुला रहता है, गेट भी खुला हुआ है, जा सकते हैं अंदर दर्शन करने आराम से। वैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है मंदिर में, वैसे रहते होंगे पूजा के टाइम पे, हनुमान जी के कोई त्यौहार के टाइम आते होंगे। तो ये रहा भाई मंदिर छोटा सा, काफ़ी खूबसूरत है। अरे उधर से भी गेट है? मेन गेट इधर से ही है। अच्छा अच्छा, मेरे लगा वो मेन गेट है। के आसपास वाला है ना। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई गणेश जी भी अच्छे लग रहे हैं, उधर राम जी हैं, राम भगवान की चित्र बनाया गया है, बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत है। मत्था टेक लेते हैं फिर आराम से वीडियो बनाते हैं। तो छोटा सा ही मंदिर है, पुजारी जी तो नहीं है यहाँ पे मंदिर के अंदर, बाकी खूबसूरत सा बना हुआ, मेंटेन कर रखा है। BRO वाले या फिर आर्मी वाले आते होंगे इसकी भी साफ संभाल रखने के लिए, काफ़ी बढ़िया है। चलते हैं बाहर की तरफ, खड़े होते हैं अब। सो अंदर दर्शन करने के लिए यहाँ से वैसे गेट था, मैं दूसरे साइड से चला गया था, 2 गेट थे बेसिकली एक ही मंदिर के। बाकी अभी नीचे की तरफ चलते हैं। सो जो पहले हम गुफा गए थे ना, मैं फिर से उस गुफा की तरफ जाने वाला हूँ गुरु नानक देव जी का तप स्थान देखने के लिए, क्योंकि वही जगह को बताया जाता है कि वो तप स्थान था गुरु नानक देव जी का फर्स्ट। सो अभी मैं फिर से वही जगह देखने जा रहा हूँ जहाँ पे गुरु नानक देव जी का तप स्थान है एग्जैक्टली। गुरुद्वारा साहिब तो आप उस साइड देख रहे हो, वहाँ से आपको हिस्ट्री पता चलती है, पर वो सारी हिस्ट्री इस जगह से जुड़ी हुई है। चलते हैं वही जगह देखने के लिए। एग्जैक्टली देखा जाए तो गुरु नानक देव जी को ना बुद्धिस्ट रीजन के अंदर भी बहुत माना जाता है, गुरु नानक लामा नाम से। तो काफ़ी सारे आपको बहुत स्क्रिप्चर्स के अंदर भी गुरु नानक देव जी को देखने को मिल जाएगा। बाकी वही जगह ये पहले हुआ करती थी, जैसे कि मैं अपने आपको बताया था, यहाँ पे अर्लियर 3 मूर्तियाँ हुआ करती थी, गुरु नानक देव जी की, इवन शिव जी की, और एक जो रिम्पू लामा जी हैं उनकी। तो अभी वो 2 मूर्तियाँ तो हट चुकी है, प्रेजेंट में एक ही मूर्ति अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन तप स्थान यही बताया जाता है, जो यहाँ के ही लोकल लोग हैं वो लोग बताते थे। तो चलते हैं देखते हैं वो जगह है। सो जब तक यहाँ पे इंडियन आर्मी नहीं आई थी 40 साल पहले, तब तक यहाँ पे सारे बुद्धिस्ट रीजन वाले लोग ही यहाँ पे सावा संभाल रखते थे। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे एयर फ्लैग्स मिल जाएंगे, मतलब प्रेयर फ्लैग्स, और इसी वजह से वो लोग अपने कल्चर के हिसाब से गुरु नानक देव जी को भी यहाँ पूजा करते थे, क्योंकि आप जानते हैं लामा, नानक लामा नाम से गुरु नानक देव जी को बहुत मानते हैं बुद्धिस्ट रीजन में भी। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। जब मैं इससे पहली बार आया था यहाँ पे, तभी गेट बंद था, हमें लगा शायद ताला लगा अंदर जा नहीं सकते, पर हमें पता चला कि गेट खुल जाता है, हम जा सकते हैं अंदर। तो अभी बाकी 3 भाई अंदर जा चुके हैं, फिर मैं जाता हूँ अंदर। सो अर्लियर यहाँ पे गुरु नानक देव जी की फ़ोटो हुआ करती थी ऊपर के साइड में। खुल के बोलता था, कोई नहीं है यहाँ। हाँ, सो अर्लियर यहाँ पे ना गुरु नानक देव जी की फ़ोटो हुआ करती थी, पर अब तो नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको वहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई थी, उसके अंदर आप देख सकते थे। इवन गुरु नानक देव जी का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हो, मतलब यहाँ से एक पत्थर हवा में उठा था, तो ये गोल ऊपर आपको दिख रहा है, पगड़ी के शेप में ही है पूरा। यही चीज़ उन्होंने मुझे समझाई थी बेसिकली। तो हिस्ट्री इस जगह की जो पता चली थी वो ये है, मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ पूरी। वहाँ पे थी ना फोटो सामने, जो हमने गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश देखा था ना, वो यहाँ का था, बाकी अभी तो नहीं है। सो ये रिम्पू लामा जी की इस वक्त मूर्ति है यहाँ पे, और बाकी शिव जी की मूर्ति हुआ करती थी अर्लियर यहाँ पे, अब वो भी नहीं है। मैंने आपको बताया पूरा रास्ते में। तो जो गुरु नानक देव जी थे, वो जिस जगह पे तप स्थान के लिए बैठे थे, वो जगह थी एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इस जगह की हिस्ट्री जो है वो ये है, यहाँ पे 15 दिन के लिए गुरु नानक देव जी रहे थे, और 15 दिन के लिए जब वो यहाँ रहे थे तो इस जगह पे वो तप स्थान पे तप करते थे। इवन गुरु नानक देव जी जब यहाँ रहे तो यहाँ पे एक भालू हुआ करता था, तो भालू अटैक करने के लिए जब गुरु नानक देव जी और उनके साथ जो 2 उनके बाला मर्दाना जी थे उनके साथ थे, तो जब वो मेडिटेशन कर रहे थे उस टाइम पीरियड पे, तो वो डिस्टर्ब कर रहे थे, तो जो नीचे से पत्थर था वो हवा में उठने लग गया, और जो उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में था वो सारा पीछे पहाड़ में शेप बनने लग गया, मोम की तरह पिघल गया पहाड़। तो ऐसे ही कुछ मोम में पिघलने लग गया पीछे पहाड़, और वो पूरा ऐसा बन गया भाई। तो ये हिस्ट्री है इस जगह की, जो यहाँ के लोकल लोग पहले बताया करते थे सारे। तो ये हिस्ट्री थी भाई। बाकी आप जब आओ तो ये आप दर्शन कर सकते हो और आराम से देख भी सकते हो।
वो पुंडी। एक रीज़न मुझे ये भी पता चला है यहाँ पे कि गुरुद्वारा साहिब अलग इसलिए भी बना क्योंकि सिख रीजन के अंदर ना लिकर प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ना है, मतलब अल्कोहल का यूजेस नहीं होता है। पर बुद्ध रिलीजन के अंदर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग अल्कोहल चढ़ाते हैं यहाँ पर जब उनका कोई त्यौहार आता है। तो उनका कल्चर अलग है और सिख रिलीजन का कल्चर अलग है, तो दोनों में क्लैशेस ना हो इसलिए गुरुद्वारा थोड़ा सा अलग रखा गया है। और यहाँ पे अपने कल्चर के हिसाब से बौद्ध धर्म में ये लोग सारी चीज़ें करते हैं भाई। तो ऐसा कुछ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी भी नाम से किसी भी जगह को पूछे, किसी भगवान को पूछे, है सबके भगवान एक ही भाई। चलो भाई ठीक है, चलते हैं अभी नीचे की तरफ, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, आर्मी के आने से पहले भी यहाँ पे गुरु नानक देव जी को पूजा जाता था। तो अर्लियर वो गुरु नानक देव जी को किसी और नाम से पूछते तो थे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की डेट में वो किसी और नाम से भी पूछे पर पूछते तो है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता। चलते हैं, मेन मोटिव यही है, भगवान एक ही है सबके, चाहे वो किसी भी नाम से पूछे। तो अभी बाय बाय करके जा रहे हैं इस जगह को, पर ये जगह याद रहेंगी भाई सच्ची। आप लोगों को भी बहुत कुछ आज जानने को मिला इन सारी चीज़ों से। हालांकि एज एन पर्सन मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला, पर आप लोग देख रहे हो तो इस वजह से मैं यहाँ तक आ पाया। शायद अगर आप लोग मुझे नहीं देख रहे होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। कुछ चीज़ें गुरुओं ने भी लिखी होंगी मेरे लिए कि मैं इन सब जगहों पे घूमूं और देखूं। वाहिगुरु जी भी कुछ प्लान करते हैं ना, सब चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती। तो चलो भाई, सब बढ़िया है और सब अच्छा है। सारी दुनिया के अंदर ही और सब इंसानों के अंदर ही वाहिगुरु हैं। अगर आप हिंदू होते तो शिव मानते, और अगर बौद्ध हो तो बुद्धा जी को मानते, क्योंकि हम सब उन्हीं के बच्चे ही हैं। कपड़ा खींच के पीछे, कपड़ा खींच के। तो वापस आ चुके हैं अपने हम होम स्टे के अंदर, और अभी हम यहाँ पे आराम करने वाले हैं, कुकिंग करेंगे, खाना वाना खाएंगे भाई। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। बस थोड़ी बहुत देर में टाइम हो जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा। अभी तक तो इंटरनेट आया नहीं है, पता नहीं ये वीडियो आज भी अपलोड होंगे नहीं होंगे, कल वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा आप लोगों को पता नहीं। वैसे आज एक दिन तो मिस हो चुका है, अगर आज रात तक नेटवर्क आ गया तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर कल तक वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा भाई। बाकी मिलते हैं कल। लाइक करके जरूर जाए, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट करके भी जाना। बाय बाय फ्रॉम मेचुका।